नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है आपका छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 8। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान प्लस छत्तीसगढ़। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 30 क्वेश्चन का समावेश है। टोटल 30 सामान्य ज्ञान, इसमें आप पाएंगे इतिहास प्लस भूगोल प्लस संविधान। ठीक है, तो इनका समावेश किया गया है। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, मैं इस तरह के वीडियो लगातार आप लोग के लिए ला रहा हूँ। जल्दी शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है आपका डी, लॉर्ड रिपन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? पिंडारियों। ठीक, राइट आंसर आपका आएगा ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? बंदरगाह नगर। राइट आंसर आएगा आपका सी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया? लाल किला। राइट आंसर आएगा आपका सी, शाहजहां। नेक्स्ट है, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? एलोरा। राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था एलोरा का जो मंदिर था। ठीक, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, साइमन कमीशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये सुमेलित नहीं है। आपका इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन सुमेलित है। गोद प्रथा निषेध सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का, ये भी सुमेलित है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का था, ये सुमेलित है। तो ये सुमेलित नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज INA पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था? आज़ाद हिंद फौज पर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन। राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, 1928। नेक्स्ट देखिए, 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती केस में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ठीक है, राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, मनमथनाथ गुप्त। तो ये जो 3 ऑप्शन और दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठीक, इनको फांसी की सजा दी गई थी। करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? सबसे पहली। राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये है आपका भूगोल से संबंधित। ठीक, देखिए, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? मौसम संबंधी परिवर्तन। राइट आंसर आएगा आपका ए, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने में राइट आंसर आएगा आपका डी, हाइग्रोमीटर।
नेक्स्ट देखिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी, इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, हिंद महासागर। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य, राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, ओजोन। पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है ओजोन गैस। करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया है? संविधान में इस पद का प्रावधान नहीं है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, उप प्रधानमंत्री। बाकी ये जो पद हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इसका संविधान में प्रावधान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान, तो संवैधानिक संशोधन बताना है हमको। राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो ये इसे लघु संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा 42वां। करेक्ट आंसर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? सरकारिया आयोग, राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। तो केंद्र राज्य ये आपका परीक्षण के लिए सरकारिया आयोग गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, 50-50। मतलब आपके जो प्रस्तावक हैं, ठीक, ये आपके होने चाहिए 50, अनुमोदक होने चाहिए आपके 50 कम से कम, ठीक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखते चलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, राइट आंसर इसका आ जाएगा आपका ए। ये डेट याद रखिएगा, 5 जून 2019 गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये प्रतीक वाक्य बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, राइट आंसर आएगा आपका ए, उत्तरी भाग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? कन्हार बेसिन, नाम याद रखिएगा। राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, उत्तर पूर्व सीमा भाग। कन्हार बेसिन है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा भाग में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राइट आंसर आएगा आपका डी, जसपुर पार्ट। तो सबसे बड़ा पार्ट याद रखिएगा जसपुर पार्ट है। इसमें ऑप्शन में शामरी पार्ट भी दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है यह सबसे ऊंचा पार्ट है, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर आएगा आपका ए, लोरो घाटी। लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर जिले में, याद रखिएगा जसपुर जिले में है लोरो घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है? भौगोलिक सीमा में, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी, ब्रह्मगिरी का पठार। बाकी ये आपका भौगोलिक सीमा में है छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार, ये आपका भौगोलिक सीमा में नहीं है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। ये देखिएगा
और राइट आंसर है इसका, देखिए ये वाला आपका राइट आंसर है, जसपुर नगर, दनकारण्य और रायगढ़ बेसिन। तो ये आपका सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, कन्हार। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? राइट आंसर आएगा आपका ए, शंखिनी डंकिनी। ठीक, तो माता दंतेश्वरी का मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा में, ये भी याद रखिएगा, दंतेवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इसको आप कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि ये जो सीकासार बांध है, ठीक, उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में।